ट्वेल्थ के बाद लॉ करियर के बारे में सोच रहे हो पर समझ नहीं आ रहा है कौन से एग्जाम से कौन सा कॉलेज मिलेगा, इनके फॉर्म्स कब आते हैं, इनकी एग्जाम्स कब होती है, जो कि ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है। इसी कंफ्यूजन को मैंने आज इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, इसलिए एंड तक बने रहे और आपको एक भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगा। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं लॉ होता क्या है। सिंपली भाषा में समझे तो लॉ जो सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस को चलाता है, रूल्स और रेगुलेशंस से जो सोसाइटी चलता है, उसी रूल्स और रेगुलेशंस को हम लॉ कहते हैं। और कई लोगों का मानना ये है कि लॉ टफ होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि लॉ टफ होना भी चाहिए, क्योंकि जो लॉ को समझता है वही सिस्टम को समझता है। और सिस्टम को समझना मीन्स अच्छे कॉलेज से लॉ करना, और अच्छे कॉलेज से लॉ करना मीन्स आपको अच्छे एग्जाम देने की जरूरत है। तो आज उसी बारे में बात करते हैं कि एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि करियर ऑप्शंस इसमें क्या क्या है। तो करियर ऑप्शंस की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ, जितने ऑप्शंस आपको किसी और फील्ड में नहीं देखने को मिलेंगे उतने करियर ऑप्शंस आपको लॉ के फील्ड में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहली बात, आप जैसे ही लॉ की डिग्री कंप्लीट करते हो वैसे आप लॉयर कहलाते हो। उसके बाद आप जज बन सकते हो, कॉर्पोरेट लीगल एडवाइजर बन सकते हो, गवर्नमेंट सर्विसेज में जा सकते हो, जुडिशरी में जा सकते हो, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च में भी जा सकते हो। और भी कई सारी चीजें हैं जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है, क्योंकि लॉ के इतने सारे करियर ऑप्शन से मैं यहाँ कितना मेंशन करूंगा। इसलिए जो मेन पॉइंट्स होते हैं लॉ के फील्ड में वही मैंने मेंशन किया है। उसके बाद चलते हैं मेन पॉइंट पे। कौन से एग्जाम से आपको कौन से एनएलयू या कौन से कॉलेजेस मिलेंगे उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, क्लैट और एलेट से आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज मिलती है। और एनएलयू दिल्ली की मैं बात करूँ तो ये अपना पर्सनल एग्जाम कंडक्ट करवाता है एलेट, जिससे आपको केवल दिल्ली की यूनिवर्सिटी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज मिलती है। और क्लैट से आपको, जो कि ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में एनएलयू होता है, उससे आपको क्लैट का एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद एलसेट, जिससे आपको प्राइवेट एंड रेपुटेड कॉलेज मिल जाएगा, जिंदल, यूपीईएस। सीयूईटी से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी। स्लैट एग्जाम देने से आपको सिम्बोसिस लॉ स्कूल मिल जाएंगे, इसके भी कैंपस पुणे तरफ है, जिधर भी आप जाओ मिल सकते हैं। एमएस सिटी से आपको महाराष्ट्र के स्टेट यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी, जिससे आपका एक अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है, जीएलसी, आईएलएस, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, जिससे बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी अपने लॉ की कोर्स कंप्लीट किया था। उसके अलावा आपको क्यूली से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि बैंगलोर, न्यू दिल्ली में ये सब कैंपसेस है, जो कि काफी रेपुटेड और प्राइवेट कॉलेजेस भी है। उसके अलावा एक और जो एग्जाम पर्सनल कंडक्ट करवाता है, जेएमआई और एएमयू, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि अपना लॉ का कोर्स के लिए पर्सनल एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इससे आपको लॉ के फील्ड में काफी रेपुटेड कॉलेज, काफी अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, जिससे आप अच्छे तरीके से लॉ कर सकते हो। इसके बाद जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि भैया इनके फॉर्म्स कब आएंगे, इनकी एग्जाम्स कब होती है, जिससे मैं इसे मिस ना कर पाऊं, तो आप इस चीज को याद रखो, जो कि मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, इनके फॉर्म्स और इनके एग्जाम्स कब आते हैं। तो सबसे पहले बात देखते हैं सीयूईटी। सीयूईटी का फॉर्म आपको जो है मार्च में मिल जाएगा। मार्च से आपको ये अप्रैल के बीच में ये आपका फॉर्म से लेके एडमिट कार्ड भी इसी के बीच में आ जाएगा। और इसका एग्जाम जो है मेनली मई में होगा। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसके भी फॉर्म्स आपको दिख जाएंगे लास्ट फैब से लेके मार्च तक दिख जाएंगे। और इसके एडमिट कार्ड आपको अप्रैल में दिख जाएगी, और एग्जाम इसके ये भी एग्जाम मई में होने वाले रहते हैं। इसके टेंटेटिव डेट्स जो होते हैं वो मई में 5 मई से लेकर के 15 मई, 20 मई ऐसे करके आते हैं। उसके बाद एमएच सिटी का भी फॉर्म जो आपको है मार्च में देखने को मिलेगा, और एग्जाम जो है आपको मई में देखने को मिलेगा। इसका भी टेंटेटिव डेट जो निकला है वो 18 मई, नहीं 18 नहीं 8 मई, 8 मई स्टेट सेल के वेबसाइट पे दिया गया है। उसके बाद क्यूली का भी सेम है, ये भी आपको मार्च में देखने को मिल जाएगा। और जो एग्जाम है इसका मई, एमएस सिटी के आसपास भी एग्जाम्स इसके होते हैं। उसके बाद क्लैट, क्लैट आपका जो है इसके फॉर्म्स आपके तो आ जाते हैं मिड अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक। और एग्जाम इसका फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर को देखने को मिलेगा। और एलेट का जो इसका भी फॉर्म जो है अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में आ जाएगा, और इसका जो है एग्जाम आपको सेकेंड संडे ऑफ दिसंबर देखने को मिलेगा। फर्स्ट संडे को आपको क्लैट होगा और सेकेंड संडे को आपका एलेट होगा। ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं फाइनल चीज,
आप कहाँ से मुझसे जुड़ सकते हो? सबसे पहली बात, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको यदि कोई भी चीज़ें डाउट या डिस्कशन करनी हो कि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो, तो आप इस यहाँ पे जाके, इस प्रोफाइल पे जाके आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपको वन टू वन गाइड कर दूंगा, मेंटरशिप दे दूंगा। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी, तो आप उस वीडियो को मिस ना कर पाओ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी डिस्कशन, कोई भी डाउट हो आपके में, तो आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।